कि मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर रखा है और अगर मैं इससे ये पूछना चाहूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? सिंपल। ठीक है, तो इसने कुछ आंसर दिया। ठीक है, तो इसने बेसिकली हमारा हुआ क्या, ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ये जो हमारी स्ट्रिंग थी, इसी को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अब लैंगचिन में इसको कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लैंगचिन के अंदर हम कैसे इसको यूज़ करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ लैंगचिन सीरीज एंड टुडेज टॉपिक इज प्रॉम्प्ट्स इन लैंगचिन। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और एक फ़ाइल बनाई है prompts.js नाम से। मेक श्योर कीजिए कि आपका नोड वर्जन ग्रेटर देन 18 हो। मेरा 21 है, दैट वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, हम इंपोर्ट करेंगे एक लाइब्रेरी जो है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लाइब्रेरी। कहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे इसको? हम इंपोर्ट करेंगे लैंगचिन /or/prompts. This will be our first statement. Now what we need to do, we need to directly create an instance for that. So let's say my prompt equals to new prompt template. इसको अभी हम empty, so इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर हमारा जाएंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला वेरिएबल हमारा हो सकता है टेम्पलेट, कि हमारा वो टेम्पलेट है क्या। टेम्पलेट क्या है? बेसिकली हमारा स्ट्रिंग है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, लेट्स से जो भी कंट्री हम डालना चाहते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हम पास करना चाहते हैं, वी कैन गिव कंट्री नेम। ठीक है, हम यहाँ कंट्री नेम दे सकते हैं डायरेक्टली। एक वेरिएबल माई प्रॉम्प्ट का बनाया जिसके अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट किया माई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट जो है कि व्हाट इज़ द स्ट्रिंग, मतलब हम एग्जैक्टली जो एलएलएम को स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे हम रेस्पॉन्स पाना चाहते हैं, दिस इज नोन एज टेम्पलेट इन दिस लैंगचिन। नाउ इसके अंदर वट एवर काइंड ऑफ पैरामीटर्स, कि हमको अब ये डायनेमिक होना चाहिए, राइट? ये डायनेमिक होने के लिए, हम डायनेमिक करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वी विल क्लोज देम इनटू दिस करली ब्रेसेस। अभी मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स लेंगे। नाउ सेकंड चीज़ क्या है कि अब इसको हमें प्रॉम्प्ट तो हमने बता दिया, ये टेम्पलेट तो बता दिया, साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसके इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं। अभी के लिए हम इसको बता सकते हैं कि यस, हमने केवल ऊपर एक ही कंट्री नेम यूज़ किया, तो उसी का सेम वही वेरिएबल हमारा यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं सिंपल, कि क्या प्रिंट देता है ये हमें। ठीक है, एक बार चला के देखेंगे इसे सिंपल, अपना नोड। ठीक है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट एक रिटर्न हुआ है मेरे लिए। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जिसके अंदर ये बता रहा है कि लैंगचिन कौन कहाँ से लेके आए हैं, लैंगचिन कौन का प्रॉम्प्ट है, इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं मेरे पास। आउटपुट पार्सर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल जो टेम्पलेट है वो ये है। ठीक है, सो देखो, ये ऑब्जेक्ट तो हम चैट जीपीटी में भेजते नहीं, हम तो एक सिंपल स्ट्रिंग भेजते हैं, तो हम उसको पहले सिंपल स्ट्रिंग में हम उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट, और जो माई प्रॉम्प्ट है उसको बस हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट में सबसे अच्छी बात ये कि वी कैन प्रोवाइड इनपुट्स। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी कंट्री का निकालना है, तो इस पॉइंट पर हम जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, ठीक है, उसका हम की बना के कंट्री नेम, उसके साथ में लेट्स से आई वांट टू आस्क ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं कहीं और का चेक करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, वट एवर इट इज़। सो ये मेरा एक वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम वापस से चला के देखेंगे कि फाइनल हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ रहा है। ठीक है, ये माई प्रॉम्प्ट है, ठीक है, पुराना। इसके साथ में हम एक और वेरिएबल बना लेंगे जो हम प्रिंट करेंगे फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट। दोनों को चेक कर लेते हैं कंपैरिजन साइड बाय साइड कि क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास।
ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाली ने दिस इज एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, बट सेकंड फॉर्मेट ने आफ्टर फॉर्मेटेड जो है उसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया है। ठीक है, यहाँ पर इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया है। प्रॉमिस रिटर्न क्यों किया है, एक बार आप सोचिए कि लेट से अभी हमारा ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, राइट, उसके अंदर एक ही वेरिएबल है। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बहुत ही बड़ा एक स्ट्रिंग हो और उसके अंदर मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स हो, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए इट इज़ अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस को हम सिंपल किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, वी कैन जस्ट ऐड अवेट हेयर। ठीक है, सिंपल अवेट करेंगे और फिर लेट्स चेक अगेन कि व्हाट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि मेरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का पूरा वेरिएबल यहाँ है और मेरा फाइनल स्ट्रिंग इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल। लेट्स से मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट शुड बी, हम अगर चैट जीपीटी से पूछते हैं व्हाट शुड बी द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी that sells socks and shoes। अब यहाँ जो सॉक्स एंड शूज है ये दो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, तो इसको मैं दो वेरिएबल बना सकता हूँ, राइट। तो इसको मैंने प्रोडक्ट वन और इसको मैंने बना दिया प्रोडक्ट टू। ठीक है, तो अब मैं चैट जीपीटी से क्या पूछ रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा मैं क्या नाम डालूँ जो प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू सेल करता हो। अब प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर जो आपने इनपुट वेरिएबल्स हैं अब वो सिंगल वेरिएबल नहीं रहा, अब वो मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, तो हमें बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि दीज आर द वेरिएबल्स और इट्स एन एरे, तो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। नाउ सारा पैटर्न सेम रहेगा, बट आप मेक श्योर कीजिए कि जो आप जब फॉर्मेट कर रहे हो तो दिस इज़ द प्लेस जब हमको रियल वैल्यू पास करनी है, जो फाइनल आउटपुट लेके आना है। ठीक है, तो इसकी जगह अगेन विल चेंज टू प्रोडक्ट वन, कि भाई मेरा प्रोडक्ट वन क्या है, मेरा प्रोडक्ट वन है सॉक्स। ठीक है, इसको मैं सॉक्स लिख देता हूँ, और प्रोडक्ट टू भी है हमारा, ठीक है, नहीं तो एरर देगा वो। ठीक है, हमारा है शूज़। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा फाइनल स्ट्रिंग क्या बने कि व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द कंपनी दैट सेल्स सॉक्स एंड शूज़। मैं इसकी जगह बिस्किट्स का एग्जांपल ले सकता हूँ, वट एवर, कि पार्ले एंड समथिंग एल्स और चिप्स समथिंग एल्स। तो प्रोडक्ट में कितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द रिस्पॉन्स। Let's check what is the response here. Now again this will be a whole object, but इसमें आप make sure कीजिए कि previously there was only one input variable, now अब ये पूरा का पूरा इस पर दो variables का input आए। ऐसे कितने भी multiple inputs हम डाल सकते हैं, बट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बने, व्हाट इज शुड बी द नेम ऑफ द कंपनी दैट सेल्स सॉक्स एंड शूज। सो दिस कंप्लीट्स वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल अबाउट प्रॉम्प्ट्स इन LangChain। आप मल्टीपल इनपुट वेरिएबल डाल सकते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स वहाँ पे भी डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप फॉर्मेट करें तो उसको इनिशियल वैल्यू जो देना होता है वो आप दें। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमने फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट बनाया है, जो हमने स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है, वो जो ये हमारा फाइनल स्ट्रिंग बना है, नाउ दिस शुड बी पास्ड टू LLM कि मेरे पास आंसर कहाँ है। सो विल चेक दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे